नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी इस तरह से गांव में लोगों को परेशान किया जाता है। ये बात तो वो खूब ही जानते हैं कि हमेशा देश में गरीब तबके के जो लोग होते हैं उन्हीं को परेशान किया जाता है। उन लोगों को परेशान हमेशा किया जाता है जो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए एक बार फिर से एक 65 साल के बुजुर्ग का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देख करके आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है ये देश में। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको बताते कि कहाँ का ये मामला है, व्यक्ति का नाम क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये वीडियो मध्य प्रदेश के मंदसौर से सामने आई है, जहाँ पर एक 65 साल का बुजुर्ग कलेक्टर के ऑफिस पहुंचता है। इससे पहले वो 25 बार जा चुका है। 25 बार जो उसकी ज़मीन हड़पी हुई है उस ज़मीन को वापस चाहता है। वो कह रहा है कि मेरे पास 9 बीघा ज़मीन है, इसी से मेरा गुजर बसर होता है और वो भी ज़मीन हड़प ली गई है। आपको पता है ज़मीन किसने हड़पी है? कोई बड़ा नेता या सरपंच ने नहीं, बल्कि व्यक्ति का कहना है, शंकर लाल का कहना है, जो 65 साल का व्यक्ति आपको उस वक्त हमने दिखाया। वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि ये मेरी जो ज़मीन है, जिस कार्यालय में पहुंचा है कलेक्टर कार्यालय, वहां पर एक बाबू है, बाबू की तरफ से ही फिलहाल ये ज़मीन हड़पी गई है और उसने अपने बेटे को ये ज़मीन दे दी। तो बुजुर्ग ये कह रहा है कि अब तक मैं 25 बार आपके पास आ चुका है, मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे। तो अब की बार लोट लगा करके ये बुजुर्ग कलेक्टर के पास पहुंचा, अपनी शिकायत दर्ज कराई। देखिए, साल 2010 का ये मामला बताया जा रहा है। बुजुर्ग कह रहा है कि साल 2010 में ज़बरदस्ती और छल कपट से मेरी ज़मीन हड़पी गई और अब इसी ज़मीन से मुझे निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी जहाँ पर मैं काम करता हूँ या जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर गुंडे बदमाश आते हैं और आए दिन धमकी देते हैं, आए दिन मारपीट मेरे साथ करते हैं, लड़ाई होती है रोज़ रोज़ का एक, और रात को मैं सो भी नहीं पाता हूँ। दिन में काम करना होता है, 2 वक्त की रोटी कमानी है, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि गुंडे बदमाश इस गरीब को परेशान कर रहे हैं। तो शंकर लाल साकतली का रहने वाला है और यहाँ पर सीतामऊ में उसकी ज़मीन है। उसने बताया कि उसने सीएम से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर जगह पर चिट्ठी लिखी, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। कैसे उसकी कोई बात सुनेगा? इसलिए लोट लगाकर जब वो कलेक्टर के पास पहुंचा, शिकायत दर्ज कराई, तो उसने पूरी आप बीती बताई कि आपके ही कलेक्टर ऑफिस में एक व्यक्ति, एक शख्स है जो काम कर रहा है, उसने अपने बेटे को मेरी ज़मीन दे दी छल कपट करके और यहाँ पर कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे देश में हमेशा गरीब तबके के लोग, जो लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ऐसे लोगों को ही परेशान किया जाता है। अच्छा, ये वही मंदसौर है जहां पर किसान आंदोलन के दौरान आपको याद होगा कि किसानों की हत्या की गई थी। 6 किसानों की हत्या की गई थी। उसके बाद हालांकि मुआवजे की बात में निकलकर सामने आई थी। अब पता नहीं मुआवजा दिया गया या नहीं दिया गया, ये तो बखूबी पीड़ित लोग ही जानते होंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि ऐसे बेकसूर लोगों की, किसानों की या अन्य लोगों की मौत हो जाती है। आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद भी उनकी मांग पूरी नहीं की जाती। उसी मंदसौर में अब ये मामला सामने आया और हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से उस हादसे से, हादसा तो नहीं कहेंगे बल्कि जो हत्या किसानों की गई थी, किसानों को परेशान उस वक्त किया गया था, कोई सीख नहीं ली गई और एक बार फिर से मंदसौर का ये बुजुर्ग किसान परेशान है, इसकी बात कोई नहीं सुन रहा। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या बुजुर्ग को उसकी ज़मीन वापस दी जाती है, क्योंकि शिकायत तो दर्ज करा दी और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, तो देखना होगा कि क्या बुजुर्ग की समस्या का समाधान होता है या नहीं। लेकिन ये तस्वीर ज़रूर हमने आपको दिखाई, जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।